प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक तरीके से प्रचार, वीडियो ट्वीट कर शुरू किया मैं भी चौकीदार मुहिम। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो ट्वीट कर 31 मार्च को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। कहा, देश का हर नागरिक चौकीदार है। बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। अब से कुछ ही घंटों में बीजेपी अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट करेगी जारी। 100 उम्मीदवारों में सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ से ही चुनाव लड़ने की उम्मीद। यूपी में बीजेपी के कई सांसदों का कट सकता है टिकट। बताया जा रहा है कि आलाकमान कई सांसदों के काम से खुश नहीं है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंसा। गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन की सीट बदले जाने की खबर। गिरिराज सिंह को बेगूसराय और शाहनवाज को अररिया से लड़ाया जा सकता है चुनाव, जबकि गिरिराज सिंह नवादा से मौजूदा सांसद हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने एक बार फिर कांग्रेस और आप के गठबंधन की बात कही। बोले, दिल्ली में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस आप का गठबंधन बेहद जरूरी। पीसी चाको के बयान के बाद अलग थलग पड़ी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ने पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा। आज बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। पार्टी पदाधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर मायावती उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट विपक्षियों का मुद्दा बनी। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप। कांग्रेस ने पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को बाराबंकी से और पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को कालियाबोर से प्रत्याशी बनाया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, जरूरत पड़ी तो स्मृति ईरानी के खिलाफ भी पार्टी से उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। चंद्रशेखर उर्फ रावण ने दिल्ली के जंतर मंतर में बहुजन हुंकार सभा के दौरान विवादित बयान दिया था। कहा, जिस दिन संविधान पर आंच आए भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की मस्जिदों में की गई फायरिंग में 9 भारतीय लापता, 2 जख्मी। विदेश मंत्रालय न्यूजीलैंड से संपर्क में। पकड़ा गया क्राइस्ट चर्च के मस्जिदों में फायरिंग करके भागने वाला ब्रेंटन टैरेंट। ब्रेंटन ने फायरिंग का लाइव वीडियो बनाया था। हमले में 39 लोगों की हुई मौत। न्यूजीलैंड में आतंकी हमले के बाद देश वापस लौटी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। कल अल-नूर मस्जिद पर हुए हमले में बाल बाल बचे थे बांग्लादेश के खिलाड़ी। न्यूजीलैंड के पीएम ने मस्जिदों पर फायरिंग को आतंकी हमला बताया। कहा, न्यूजीलैंड में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड हमले की कड़ी निंदा की। कहा, भारत न्यूजीलैंड की सरकार और जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत म्यांमार की सीमा पर किया बड़ा ऑपरेशन। चीन समर्थित 10 उग्रवादी कैंपों को किया तबाह। एयर स्ट्राइक के दौरान ही म्यांमार में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। भारत और म्यांमार फौज के ज्वाइंट ऑपरेशन में कई आतंकी और उनके कैंप का किया खात्मा। मिशन 17 फरवरी से 2 मार्च तक चला था। कुछ दिन पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 3 सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया था। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें अभी भी खत्म नहीं। अमेरिका, यूके और फ्रांस चीन से कर रहे हैं बात। मसूद अजहर के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत। फ्रांस में जैश की संपत्ति होगी जब्त। जम्मू कश्मीर में रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा के पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग जल्द कर सकता है चुनाव का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 जून से 30 जून के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन को सूचना दी। 3 जुलाई को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि 6 से 8 चरणों में वोटिंग की जाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराने के फैसले का विपक्ष पार्टी के नेताओं ने किया विरोध और चुनाव कराने की मांग की गई थी।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। पिछले साल दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था और राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना पड़ा था। राहुल गांधी से मिले झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन। कांग्रेस 7 और जेएमएम 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में शुक्रवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 7 टुकड़ियों को किया तैनात। ममता बनर्जी ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास है, लिहाजा अति संवेदनशील राज्य घोषित करके पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने ट्वीट किया, देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी कर्नाटक से चुनाव लड़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गौतम गंभीर और मनोज वाजपेयी समेत कई लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। यूपी में बीजेपी अपना दल का गठबंधन फाइनल, सिर्फ 2 सीटों पर ही मान गई अनुप्रिया पटेल। मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अनुप्रिया पटेल, दूसरी सीट पर मंथन जारी। अमित शाह से मिले सुशील मोदी, नित्यानंद और भूपेंद्र यादव। बिहार बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर होगा अंतिम फैसला। अखिलेश ने नहीं मानी मुलायम सिंह की सलाह, अपर्णा को नहीं दिया संबल से टिकट, शफीकुर रहमान वर्क को बनाया उम्मीदवार। आप विधायक अलका लांबा के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज, ट्वीट के जरिए किया इशारा। कांग्रेस दिल्ली प्रभारी ने कहा, पार्टी में आती हैं तो स्वागत है। देवी सिंह ने अमित शाह और वसुंधरा राजे को भेजा इस्तीफा, कहा किसी भी सूरत में मेघवाल को नहीं मिलना चाहिए टिकट। एनआईए ने हुर्रियत नेता मीरवाइज को भेजा नोटिस, टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। दोबारा नोटिस के बाद मीरवाइज ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लोगों को किया संबोधित, कहा नहीं होंगे एनआईए के सामने पेश। मीरवाइज के समर्थकों ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पाक के समर्थन में की नारेबाजी। यूपी में अखिलेश माया करेंगे 11 चुनावी रैलियां, 7 अप्रैल को सहारनपुर से होगी शुरुआत, 16 मई को मोदी की काशी में भी भरेंगे हुंकार। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को अहम जिम्मेदारी, राहुल गांधी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनाया चेयरमैन, लोकसभा चुनाव के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का बयान, बिहार में 17 मार्च को होगा महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, बंगाल में 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी।